दर्शकों को मेरा नमस्कार। और हम इस वक्त मौजूद हैं बूचौलाई के पास। तो यहाँ पर 84 गांव की जो महापंचायत है वो रखी गई है, जिसमें गुर्जर समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपने समाज की पंचायत 84 गांव की, उसमें अपने समाज सुधार के लिए कुछ विशेष सुविधा वार्तालाप करते हुए और इस महापंचायत में क्या क्या वार्तालाप होती है मैं आपको के माध्यम से दिखा रहा हूँ। लड़ती रहे, आप निराकरण इस बात का निकालें कि कैसे तो ये जमीन है ये समाज को मिले। ऐसी बात नहीं है भाई। देखो अभी मैं पूछ रहा था कि उसमें चल रहा है कोर्ट में मैटर, उसमें क्या हुआ, इसको भी आप पक्की बात मानो। फिर वही हमको पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे जैसी बात करनी पड़ेगी सर। अगर हम लोग के समाज के नाम है समाज के नाम कहूं जमीन ना होए, कोई ना कोई फिर व्यक्ति विशेष तो चाहिए भाई, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष जरूर चाहिए जमीन नाम कराने के लिए। तो उसके लिए एक लिस्ट बनना चाहिए। हमने तो पहले पंचायत जुड़ी थी उसमें भी ये प्रस्ताव रखा था और उसको लगभग सबने मान भी लिया था। भाई ऐसे फैसले पे आने दो कि तुमको जमीन भी मिल जाए और जमीन समाज की भी हो जाए। इन बातों को सुधार दो, या सुधार मत दो, या काट दो, या मार दो, या पीकर दो, या बुकर दो। वो तो हमने तो करना, वो तो कर दियो। मैं खुद उस पंचायत में था, उसको घर गए बुलाने, बहुत से भैया ये कह रहे हैं पंचमान बाबा बुलाओ। अरे बाबा बुलाएंगे किस आधार पर, तो तुमने पहले से ही चेक रखा है भाई, का आधार पर बुलाएंगे और वो आपकी पंचायत में कैसे आएगा? आपने चेक रखा, उसको पहले चेक दिया और हम भी थे उस पंचायत में। तो मेरा तो कहने का मतलब यह है कि भाई कैसे समाज को वो जो सामाजिक सौहार्द जो मेला लगता था वो हम भी देखने आते थे, उसमें कार्यक्रम भी होते थे, बच्चों को भी उत्साहवर्धन के कार्यक्रम होते थे। वैसे भी समाज इकट्ठी होती तो जो सामाजिक कुरीतियां है उन पर भी विचार होता था। आज वो तुम्हारी उल्टा बंद है। तो हम सबका ये दायित्व बन रहा है साहब, हमको ये सोचना है कि किस तरीका से पुणे उसी जाजम पर उसी तरीके से कैसे हमारी समाज एक जाजम पर आए, इस पे विचार रखो भाई। मेरा आपसे सबसे पुणे अनुरोध है कि ऐसे विचार बताओ कैसे तुम लोग एक हो सकते हैं। ये हमारे सरपंच साहब ने जो बात करी है, इस बात में बहुत अच्छी दम है। क्या हमें कहने के हम तो छेक लिया है तो छिका रहे हो साहब। आज तो ही मीटिंग इकट्ठी हुई है, क्या मतलब हुई है, इससे हुई है कि वो जमीन हमारी पूरे समाज के नाम है। तो मैं तो तुम्हारे पंच बटनों से बाहर से सबसे ये कह रहा हूँ कि सुझाव रहा जो वो आज एक मंच पर तो बैठे और एक मंच पर बैठ करके और उसका निर्णय को लें और वो समाज नाम है। और नहीं अब तो डांस फटकार दो तो हमने चेक दिया तो छिकेगा का हटाने के बाद। तो ये मेरी निवेदन है आपसे, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा एक विचार बनाओ जो एक मंच पर आना काम हो और है कई बातों पर विशेष चर्चाएं इस मीटिंग में चलती हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक यहाँ नहीं इकट्ठी होगी तब तक यह समस्या को समाधान नहीं जाएगा। कोई ऐसा रास्ता नजर आ रहे होगा। इसलिए समाज ने जब फैसले कर दिए और समाज को समझ पाने और समाज उनको बुला भी सकती है, जाजम पे नहीं आए ऐसी कोई बात नहीं है। समाज ने तो कानून बना के वो अलग कर दिए और समाज उनको बुला सकती है। इसलिए हमारी अर्थ यही है कि समाज के बीच में कोई ऐसा निष्कर्ष निकाला जाए और हर गोविंद जी समाज के बीच में बुलाई जाए। बुलाए से उनकी जब सब बातचीत सुनने के बाद ही तो कोई निष्कर्ष निकले। बूचौलाई सरपंच
क्षमा बदंतु चाय दे छोटन को उत्पाद कह रहीम का हरिको बचो जो ब्रह्मारी लाद। यह समाज बहुत ही बड़ा है। क्या चाय जो तो दंडित कर दे, दूर प्रताड़ना कर दे, या चाय जो को छाती के नीचे दे दे। इन बातों को करते करते हम बहुत काफी दिन हो गए। क्या कुछ सीमा में लाओ और बुलाए पार पड़ेगी, बिना बुलाए तो कितने भी चलना हो। और रही बात करौली की बात करें, हम रामपुर की बात करें, ये अध्यक्ष मजबूत हैं। शुरू से इनकी अच्छी पंचायत चली है। ये गंगापुर पंचायत जब तक मांगीलाल जी मास्टर थे जब तक ये पंचायत चली है। हमारे कटारिया साहब अध्यक्ष बने, उसके बाद में हमारी कोई पंचायत नहीं चली है। वो सारे रजिस्टर ताकना रखूंगा। कछु भाई हमारे गए और बोल दिया हमका भैया में गए समाज सुधार में। क्या उनको ज्ञान नहीं है? समाज तो बहुत फैलो है। समाज तो हमारा बहुत पीछे पकड़ रहा है। कहीं सुधार कर लाए भाइयों। दीमक लगी सारी थूनी रहेगी, छपरा गिरवाड़ो हो पर नई थूनी लगा दी, छपरा झांको छाया। तो मेरे को पंचन से यही निवेदन है, किसी भी प्रकार से आप सोचते समझते हुए कटारिया साहब को बुलाएं और उनसे वातावरण को करें, या फिर हमारे 12 और 24 का उनके प्याज भी खड़े हो जाएं कि बिल्कुल ये जमीन नहीं आएगी। क्योंकि वे आस लगा बैठे हैं प्लॉट हमारा जाएगी, प्लॉट नहीं आएगी हमारे 5 लाख आ जाएंगे। ये लालसा है उनके अंदर। क्या तो वे लालसा वाले खड़े होकर कह दें ताकि यह समाज अपनी जगह पर पहुंच जाए। क्यों घोड़ा रहे? और या फिर उनको बुलवा के और सिर्फ भाई मुद्दा पे बात करें। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, देखो भाई आप सब यहाँ फंसे और हम तो देखो या तो कोई लुके हुए ना कि हम तो साहब समाज सुधार की मीटिंग में चले गए, तो ये तो कोई चलने वाली बात नहीं, क्योंकि पहले ही पंपलेट निकला हुआ था कि हरगोविंद जी कटारिया जी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। तो आजकल सब पढ़े लिखे सबको पता चल जाता है। लेकिन मेरा तो उन पंच साहिबानों से ये निवेदन है कि वहां गए और वहां मुझे जैसा मैंने सुना है कि वहां इस जमीन संबंधी भी बातें चली, तो वो जमीन संबंधी जो बातें चली तो उस विचार को आप इस समाज के बीच में बताएं कि भाई हरगोविंद की भाई क्या मनसा है। एक तो वाले कहते ही कर नहीं हुआ कि ना चाह भले कछु है जब तो समाज की जमीन दंग हुआ ही नहीं। एक तुम वहां ऐसे कोई विचार आए हो कि भाई उसकी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात अर्ज रही हो, समाज से डरते तो सभी है, तो वो देने की इच्छा में हो तो यार बताए तो भाई क्या दिक्कत है। आप बाबूराज जी आप कह ही रहे थे कि जमीन की बात चली है, तो आप बताओ कि क्या बात चली जमीन की। हाँ साहब, सभापति महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, समाज सुधार की बात के पेपर गए थे और जोरावर बख्तावर सिंह जी ले गए थे मेरे यहाँ, और मैं उनके समाज सुधार के मामले में वहाँ गया था। उन्होंने 15 नियम समाज सुधार के लिए थे और मूर्त तलैया जी कम से कम आधी ज्यादा संख्या में थे वहाँ पे, खुल के कह रहा हूँ मैं आपसे। और 15 नियम बनाए थे उन्होंने, डीजे के, सगाई के, जो कुछ है जो नियम 15 नियम बना करके मैं बहुत बढ़िया। लास्ट में मैंने एक ही बात कही, मैंने कटारिया जी, मैंने गोविंद सिंह जी भैया जी, गोती भैया के नाते से सुन ले या कैसे भी सुन ले, समाज के नाते से सुन ले, इस जमीन को तू क्यों टुकड़े टुकड़े समाज के कर रखे, जमीन को तू मैंने भाई समाज के जमीन तो जमीन को समाज के नाम करा। फिर उसने कही थी, मैंने कही साहब आप मेला मैदान में 2 बार बुला ले प्रभा पंचायत दूरी आप नहीं आए, तो कोई एटावा पता नहीं ना इधर है या इधर है। वहां वो महादेव पे एटावा और उसका एक कोई समझी था यहीं का बुचौड़ाई का मूर्तलिया, उसने कही थी कि मैं साथ में मेरा संग था वो महाभूत में एटावा में महादेव पे।
मैंने कहा ठीक है सर। फिर उसके बाद में हमने कही, मैंने कहा समाज को, इस समाज के बारे में क्यों या जमीन कौन के नाम के साहब मुझ बेटे आभार जमीन नाम करा दो, पर मैं व्यक्तिगत किसी के नाम नहीं कराऊंगा, ट्रस्ट के नाम करा सकता हूँ जमीन को। मैं कहा बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पंच के बीच में, जात गंगा के बीच में झूठ नहीं बोलूंगा। और समाज सुधार के मामले में पेपर देकर गए थे और हमें ये पता नहीं कि हरगोविंद सिंह कटारिया जो रहे हैं कोई जो रहे हैं, लेकिन यार लल्लू ने हमसे कही नहीं कि वहां मतलब ये बात है कि हमको पर्चा देगा। मैं कह रहा कैसे ऐसे बात है, हमारे रामजीलाल सभापति जी है, इनने की नहीं कि भाई वो तो समाज सुधार किए, हम क्या करेंगे, वो तो फिर कोई अरे मैंने एक हमें समाज के दर्शन के जाएंगे चले गए साहब। वहां कुछ 2-4 गांव के और भी थे, 2-4 कारमान के भी थे, के मतलब सीटे की भी थे, और होते साहब 2-4 गांव के आदमी, और इधर के तो साहब इनसे भी ज्यादा जनसंख्या में थे, यहाँ से भी ज्यादा जनसंख्या में थे, मैं खुल के कह रहा हूँ आपसे। और ये पटेल साहब भी थे, 15 नियम दिए थे, और उसने स्पष्ट ये कहती नहीं कि मैं समाज की जमीन समेत का नाम समाज के नाम कराऊंगा, और कसम खा के कह रहा हूँ समाज की जमीन से मेरे की उसने साहब, जब हम हाथ भरोस में। देखो साहब, ये तो कोई गलत बात नहीं कि उन्होंने कभी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं करा। अगर माना कि फिर पुणे व्यक्ति विशेष के नाम होते जमीन, तो फिर तुम वही चीज में फिर लटकते रही, तो फिर लड़ते रही, ये तो सत्य बात है। और वो यहाँ अपने भरी पंचायत में कह रहा है, तो भाई मैं तो मेरे विचार बता रहा हूँ, किसी पे थोप नहीं रहा हूँ साहब, ये तो सरदारी है। अगर हमारी जमीन, समाज की जमीन समाज को मिल जाए, तो मैं ऐसा समझता हूं तो ये सब संकट हल जाएगा। और वो यार खुद कह रहा है मैं ट्रस्ट के नाम करा दूं चाहूं, पहले भी ट्रस्ट का विचार बना, ट्रस्ट में हमने उस दिन भी ऐसा नहीं कहा कि उसके अनुसार ही व्यक्ति लिए जाए। हमने ये कमल जी बैठे हैं, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, वहां इनमें से भी लिए गए, उनमें से भी लिए गए, लेकिन पता नहीं, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है कि किस बात को लेकर एक व्यक्ति बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने सारे कहे दहे में पानी फेर दिया। लेकिन सुबह का भूरा शाम को वापस आ जाए और उसकी बुद्धि में ऐसी बैठ जाए कि मैं ट्रस्ट के नाम कराऊं, तो भाई सबसे पहले ट्रस्ट का गठन किया जाए, तभी तो नाम होगी। ऐसे विचार या रखो भाई, तो ट्रस्ट के नाम जमीन हो जाए और तुम्हारा ये मेला बड़ी सुचारू रूप से चले, ऐसे विचार आपके आने चाहिए। जो गंगापुर का श्री जी का मेला है, कल्याण जी मेला, उसके बारे में उसकी जमीन के बारे में जो डिस्कस है वो एक एक करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब ये 12 गांव की जमीन, कोई 12 गांव आज मौजूदगी में है क्या? कौन से 12 गांवों की हाजिर कर लो और 12 गांव से ये पूछो कि 12 गांव में से कोई आके साथ तो नहीं है। जब तक ये 12 गांव साथ देते रहेंगे, हम दुनिया भर की समाज इकट्ठी है, कुछ नहीं बनेगा साहब। ये जमीन 12 गांव की है और 12 गांव जब तक नहीं एक मुट्ठी में नहीं होंगे, जब तक हम बार बार के पंच आते रहेंगे और डालते रहेंगे, भाषणबाजी से कोई लेना देना नहीं है। गांव गांव की हाजिर लो, 12 गांव को ये पूछो तुम्हारे गांव में से कितने आदमी साथ हैं इसके। ऐसे कोई बात नहीं। मुक्त है कल्याण जी मेले की जो जमीन का जो समाज के लिए भगवान की चल रहा है। सब टाइम से आए, खानों कह के आए होंगे। भगवान देवनारायण को जयकारो ढंग से बोल दो भैया। बोलो देवनारायण भगवान की जय। और मीडिया बंधु, आपसे निवेदन है कि मेरी वीडियो लाइव नहीं लेती। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आबाद के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी,
RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294